ओम शांति। भगवद गीता श्लोक क्लास में रविवार को हुए श्लोक टेस्ट के जवाब देखते हैं आज के क्लास में। पहला प्रश्न है, यह ज्ञान अटपटा खटपटा चटपटा है कैसे? यह ज्ञान अटपटा चटपटा खटपटा है कैसे? इसका उत्तर है तीसरे अध्याय का दूसरा श्लोक, श्लोक नंबर 2, जिसमें ये बात बोली है अर्जुन ने भगवान से कि परस्पर मिले हुए वाक्यों से मेरी बुद्धि भ्रमित सी हो रही है, भ्रमित सी कर रहे हो, तो निश्चय करके एक बात कहो जिससे मैं कल्याण को, श्रेष्ठता को प्राप्त करूं, निश्चय बुद्धि विजयते बन सकूं। तो यहाँ पर ज्ञान अटपटा खटपटा चटपटा है, अर्थात ही भगवत गीता में तो अर्जुन भ्रमित हो रहे हैं मिले हुए वाक्यों से जो दोहरा अर्थ देने वाले हैं। इसी तरह से मुरलियों की जो बातें हैं वो भी अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग प्रसंग पे अलग अलग बातें होती है, उससे भी कई पुरुषार्थी अर्जुन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अटपटा है ज्ञान, ये इसलिए क्योंकि कई बार समझने में उलझ जाते हैं पुरुषार्थी। खटपटा है अर्थात ही खिटपिट कराने वाला है। दूसरा चटपटा है, तो जिससे नए नए जो ज्ञान के रहस्य निकलते हैं उससे सुनने से मनोरंजन भी होता है। तो इसीलिए ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया, और दूसरा मुरलियों की जो वैरायटी बातें हैं उस हिसाब से भी यह ज्ञान अटपटा खटपटा चटपटा, जो कि यहाँ तो श्लोक में बताया कि मिले हुए वाक्यों से मेरी बुद्धि भ्रमित सी हो रही है। बाकी मुरलियों की बातों में दो अर्थ होते नहीं है। शिव बाबा की हर बात पत्थर की लकीर है। इस हिसाब से ये उत्तर है प्रश्न का। दूसरा प्रश्न है, कर्म न करने के दुष्परिणाम क्या है? कर्म न करने के दुष्परिणाम क्या है? इसका उत्तर है, कर्म न करने से जो जीवन मुक्ति रूप सिद्धि की प्राप्ति है वो नहीं हो सकती। कर्म न करने से जीवन मुक्ति रूप सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। तीसरे अध्याय का चौथा श्लोक, श्लोक नंबर 4, इसमें ये बात आई है भावार्थ में, कर्मों का आरंभ न करने से कर्महीनता रूप संपूर्ण त्याग को प्राप्त नहीं होता, और कर्मों के, अनिवार्य कर्मों के संपूर्ण त्याग से भी जीवन मुक्ति रूप सिद्धि संपूर्णतया नहीं प्राप्त हो सकती। तीसरा प्रश्न है, मिथ्याचारी ढोंगी किसे कहते हैं? मिथ्याचारी ढोंगी किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, कर्मेंद्रियों को जबरियन रोककर इंद्रिय भोगों को मन से याद किया हुआ, मन से याद करता हुआ देह निर्वाह का धंधा छोड़ जो बैठता है वह मिथ्याचारी कहा जाता है। तीसरे अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 6, इसमें भावार्थ में बात आई है कि इंद्रिय भोगों को याद करते हैं और कर्मेंद्रियों को जबरियन रोका हुआ है,
तो इन्हें मिथ्याचारी, झूठा आचरण करने वाला कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, किस श्लोक से सिद्ध करेंगे कि बीके और पीबीके मिलकर कार्य करने से ही परम कल्याण को प्राप्त होंगे? किस श्लोक से सिद्ध करेंगे कि बीके पीबीके मिलकर कार्य करने से ही परम कल्याण को प्राप्त होंगे? इसका उत्तर है तीसरे अध्याय का 11वां श्लोक, श्लोक नंबर 11। इसमें बात आई है, पहले भावार्थ में, इस यज्ञ से नौकुरी के ब्राह्मण सो पावन शरीरी देवों को संतुष्ट करो, वे देवता तुमको कल्पांत काल में भी सूक्ष्म देह द्वारा इष्ट भोगादि से संतुष्ट करेंगे। ऐसे एक दूसरे को परस्पर सहयोग द्वारा तृप्त करते हुए विष्णु लोकीय परम कल्याण को प्राप्त करो। तो यहाँ परम कल्याण की बात आई। दूसरा, जो देवों को संतुष्ट करने की बात है, इससे संबंधित सिलेक्टेड पॉइंट हमने समझा था, जिसमें शिव बाबा ने बोला है कि राम वाली आत्मा हनुमान को संतुष्ट करती है, अर्थात सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा को, और ब्रह्मा वाली आत्मा राम वाली आत्मा को। तो ये सतयुगी पहले जन्म के देवताएं हैं। इस तरह से एक दूसरे को परस्पर संतुष्ट करने से ही परम कल्याण की प्राप्ति होगी। यहाँ प्रश्न ये पूछा है, किस श्लोक से सिद्ध करेंगे? तीसरे अध्याय का 11वां श्लोक है, देवान भाव यतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तयः श्रेय परम वाप्स्यस्त। 5वां प्रश्न है, गीता में कर्म बंधन किसे बताया है? गीता में कर्म बंधन किसे बताया है? इसका उत्तर है रुद्र ज्ञान यज्ञ के सिवाय। रुद्र ज्ञान यज्ञ के सिवाय दूसरे किसी भी कर्म से, यज्ञ कर्म के सिवाय दूसरे किसी भी कर्म से यह नरक लोक कर्म बंधन है। अर्थात यज्ञ सेवा के अलावा जो भी कर्म है और नरक लोक ही कर्म बंधन है। तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक, श्लोक नंबर 9 में इस बात का उल्लेख है। 6वां प्रश्न है, श्रेष्ठ योगी की परिभाषा बताए। श्रेष्ठ योगी की परिभाषा बताए। इसमें वैसे तो तीसरे अध्याय कई बार अच्छे से रिवीजन के साथ समझा है। तो श्रेष्ठ योगी अर्थात ही कर्म योग की बात विशेष करके भगवत गीता में बताई है। कर्म योग का आचरण करने वाला। इसका उत्तर तीसरे अध्याय का 7वां श्लोक, श्लोक नंबर 7, जो स्थिर मन से इंद्रिया नियमित करके अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्म योग का आचरण करता है, वह विशेष मान्य है। स्थिर मन से अर्थात मन के संकल्पों को रोक के, जो 5वें अध्याय में इस बात का उल्लेख आया है, सर्व संकल्प संन्यस्त योगी भवति कश्चन। इस हिसाब से जो स्थिर मन से अर्थात अपने संकल्पों में ही हलचल न हो, ऐसे मन से
इंद्रिय नियमित करके, इंद्रियों को कंट्रोल करके, नियम पूर्वक चला के अनासक्त हुआ अर्थात डिटैच हुआ, कोई भी प्रकार की आसक्ति न होकर कर्मेंद्रियों से कर्म योग का आचरण करता है, वह विशेष मान्य है। इस संबंधित हमने रेफरेंस के लिए श्लोक समझा था, 5वें अध्याय का ही 8वां 9वां श्लोक, जिसमें जो श्लोक का शुरुआत नैव किंचित करोमीति इस तरह से है, उसमें बात आई है कि जो योगी आत्म ज्योति बिंदु में स्थिर होकर के जो भी कर्म है, खाते बैठते उठते चलते जो भी कर्म है, और कर्मेंद्रिया सहज अपने कर्म में लगी हुई है, ऐसे करके हिलता नहीं है, स्थिर होकर के अपना कर्म करता है और मन बुद्धि एकाग्र रहती है, तो ऐसा श्रेष्ठ योगी है। बाकी मूल तो ये तो रेफरेंस वाले श्लोक है, लेकिन यहाँ 7वां श्लोक जो है इसमें पूरा उत्तर आया हुआ है। जो स्थिर मन से इंद्रिया नियमित करके अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्म योग का आचरण करता है, वह विशेष मान्य है। 7वां प्रश्न है, प्रजापति ने अर्जुन से रुद्र ज्ञान यज्ञ के संबंध में क्या कहा है, केवल 2 वाक्य बताए। प्रजापति ने अर्जुन से रुद्र ज्ञान यज्ञ के संबंध में क्या कहा है, केवल 2 वाक्य बताए। इसमें पहली बात, यज्ञ सहित मानसी प्रजा पैदा हुई, तब प्रजापति ने ये बात बताई कि इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ से सत्व प्रधान सृष्टि की वृद्धि करो। अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ से सत्व प्रधान सृष्टि की वृद्धि करो। और दूसरी बात, यह यज्ञ ही, यज्ञ अर्थात ही यज्ञ सेवा ही तुम्हारी अतीन्द्रिय सुखों वाली इष्ट कामना की कामधेनु हो। 3रे अध्याय का 10वां श्लोक, श्लोक नंबर 10। 8वां प्रश्न है, संत पुरुष सभी पापों से कब मुक्त होते हैं? संत पुरुष सब पापों से कब मुक्त होते हैं? 3रे अध्याय का 13वां श्लोक, श्लोक नंबर 13। रुद्र ज्ञान यज्ञ सेवा से बचे हुए को खाने वाले परमार्थी संत पुरुष सब पापों से यहाँ ही मुक्त हो जाते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ सेवा से बचे हुए को खाने वाले परमार्थी संत पुरुष सब पापों से यहाँ ही मुक्त हो जाते हैं। इस संबंधित हमने सिलेक्टेड पॉइंट समझा था, जिसमें शिव बाबा ने बोला है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, अब पूरा तो गृहस्थी छोड़कर यज्ञ सेवा में नहीं आ सकते, तो ऐसे समय में अपने घर गृहस्थ की सेवा, घर गृहस्थ की जिम्मेवारी निभाते हुए भी यज्ञ सेवा का जो ध्यान रखते हैं, जैसे बगीचे में कोई फल निकला तो उसे अपने घर वालों के लिए रख के, फिर बाकी कई ऐसे हैं जो पूरे संबंधित संपर्कियों को देने में लग जाते हैं, तो ऐसे न करके जिनकी मन बुद्धि ही यज्ञ में लगी हुई है, यज्ञ सेवा का महत्व है, तो पहले वो यज्ञ में देंगे, तो ऐसे संत पुरुष पापों से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात यज्ञ सेवा को महत्व देने वाले। 9वां प्रश्न है, पूर्वी सभ्यता के ब्राह्मण कौन नहीं बन पाते हैं? पूर्वी सभ्यता के ब्राह्मण कौन नहीं बन पाते हैं?
इसका उत्तर इसी में है, 13वें श्लोक में ही, 13 श्लोक में ही, जो स्वार्थी अर्पण किए बिना, यज्ञ सेवा में अर्पण किए बिना अपने लिए ही पकाते हैं, ऐसे पाप ही भोगते हैं। और दूसरा, पूर्वीय सभ्यता के ब्राह्मण श्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं बन पाते। जो स्वार्थी अपने लिए पकाते हैं वे पाप को भोगते हैं और पूर्वी सभ्यता वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं बन पाते हैं। 10वां प्रश्न, किस मनुष्य के लिए इस संसार में कोई कार्य नहीं रहता? किस मनुष्य के लिए इस संसार में कोई कार्य नहीं रहता? उत्तर है आत्मा में ही। जो मनुष्य आत्मा में ही प्रीति वाला, आत्मतृप्त है, देह को भूल आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कार्य नहीं रहता। तीसरे अध्याय का 17वां श्लोक, श्लोक नंबर 17, इसमें बात आई है आत्मिक स्थिति के बारे में। देहभान छोड़कर जो आत्मा में संतुष्ट, आत्मा में प्रीति वाला, आत्मतृप्त है, उसका कोई कार्य नहीं रहता। 11वां प्रश्न, अनासक्त पुरुष को किस प्रकार की प्राप्ति होती है? अनासक्त पुरुष को किस प्रकार की प्राप्ति होती है? इसका उत्तर है 19 नंबर श्लोक में, 19 नंबर श्लोक में। अनासक्त पुरुष अविनाशी रुद्र यज्ञार्थ सेवा कर्म का आचरण करता हुआ विष्णु लोकीय वैकुंठ के परम पद को प्राप्त करता है। अनासक्त पुरुष जो रुद्र ज्ञान यज्ञ सेवार्थ कर्म का आचरण करता हुआ विष्णु लोकीय वैकुंठ के परम पद को प्राप्त करता है। 12वां प्रश्न है, यदि शिव बाबा विश्व नवनिर्माण के संगठन का कार्य न करे तो क्या परिणाम होगा? यदि शिव बाबा विश्व नवनिर्माण के संगठन का कार्य न करे तो क्या परिणाम होगा? इसका उत्तर है तीसरे अध्याय का 24वां श्लोक, श्लोक नंबर 24, इसमें बात आई है कि यदि विश्व नवनिर्माण के श्रेष्ठतम संगठन का कार्य न करूं तो यह तीनों लोक नष्ट हो जाए। सुख दुख शांति धाम के तीनों लोक नष्ट हो जाए। दूसरा, वर्ण संकर प्रजा का कर्ता बनेंगे। और तीसरा, 9 नाथ्य जो ब्राह्मण है, 9 ब्राह्मणों का संगठन, ये प्रजा ब्राह्मणों की, इसके भी विनाश हो जाएगा। और 23 नंबर श्लोक में भी इसका उत्तर है। श्लोक नंबर 23 में, अगर शिव बाबा आलसहीन होकर कर्मों में न लगे रहे तो सब प्रकार से संसारी लोग सब प्रकार से मेरा ही मार्ग पकड़ेंगे। अगला प्रश्न है 13वां, ज्ञानी को किस प्रकार कर्म करना चाहिए? ज्ञानी को किस प्रकार कर्म करना चाहिए? श्लोक नंबर 25, श्लोक नंबर 25, इसमें बात आई है ज्ञानी अनासक्त हो संसार संगठन की इच्छा से कर्म करे। ज्ञानी अनासक्त हो
संसार संगठन की इच्छा से कर्म करे। अगला प्रश्न है 14वां। प्रश्न, शिव बाबा ने संगमयुगी शूटिंग में कौन कौन सी योग निष्ठा प्रणाली कही थी? शिव बाबा ने संगमयुगी शूटिंग में कौन कौन सी योग निष्ठा प्रणाली कही थी? तीसरे अध्याय का 3रा श्लोक, 3rd नंबर श्लोक। इसमें इस बात का उत्तर है कि कलयुगांत में, कलयुग के अंत में पुरुषोत्तम संगमयुग की शूटिंग में इस श्लोक में योग निष्ठा की 2 प्रणाली कही थी। एक तो मनन चिंतन सहित ज्ञान योग द्वारा ज्ञानियों की, मनन चिंतन सहित ज्ञान योग द्वारा ज्ञानियों की, और दूसरी गृहस्थियों के लिए कर्म सहित योग द्वारा कर्म योगियों की। ये 2 प्रकार की प्रणाली बताई थी। 15वां प्रश्न है, अल्लाह अव्वल दिन कौन है? अर्थ बताएं। अल्लाह अव्वल दिन कौन है? अर्थ बताएं। इसका उत्तर है 3रे अध्याय का 42वां श्लोक, 42 नंबर श्लोक। इसमें बात आई है, जो बुद्धि प्रबल है वो बुद्धि अर्थात ही अल्लाह अव्वल दिन त्रिनेत्री जगत पिता शंकर। इसमें भावार्थ में ये बात आई है, मन इंद्रियों से प्रबल है और बुद्धि मन से भी प्रबल है। तो यहाँ पर जो चैतन्य में बुद्धि है वो है अल्लाह अव्वल दिन त्रिनेत्री जगत पिता शंकर। तो उनके लिए ही बोला हुआ है अल्लाह अव्वल दिन, अर्थात शंकर हीरो पाठधारी के लिए। 16वां प्रश्न है, हीरो पाठधारी पुरुषोत्तम शिव बाबा जो जो आचरण करते हैं वैसे ही दूसरे श्रेष्ठ लोग भी करते हैं। इस संबंधित मुरली पॉइंट बताएं। प्रश्न दोबारा, हीरो पाठधारी पुरुषोत्तम शिव बाबा जो जो आचरण करते हैं वैसे ही दूसरे श्रेष्ठ लोग भी करते हैं। इस संबंधित मुरली पॉइंट बताएं। तो इस श्लोक के नीचे ही श्लोक नंबर 21, इसमें जो बात आई है, जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं, प्रमाणित कर्म करते हैं श्रीमत प्रमाणित, वैसे ही दूसरे अनुसरण करते हैं। इसमें पॉइंट है मुरली तारीख 6690, जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। 17वां प्रश्न है, 4 वर्णों में विभक्त अज्ञानियों के साथ ज्ञानियों का कैसा आचरण करने के लिए बताया है? 4 वर्णों में विभक्त अज्ञानियों के साथ ज्ञानियों को कैसा आचरण करने के लिए बताया है? इसका उत्तर है 3रे अध्याय का 26 नंबर श्लोक, 26 नंबर श्लोक। इसमें बात आई है कि 4 वर्णों में विभक्त हुए कर्मों में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में ऊंच नीच का भेद उत्पन्न न करे। पहली बात तो कर्मों में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में
ऊंच नीच का भेद उत्पन्न न करे। दूसरा, क्लैरिफिकेशन में ये बात है, इसका अर्थ अपना अपना सहज कर्म करने दे। ऊंच नीच का भेद उत्पन्न न करे, अर्थात ही उन्हें अपना सहज कर्म करने दे। 18वां प्रश्न है, कर्मयोगी विद्वान के बारे में क्या बताया है? कर्मयोगी विद्वान के कर्म के बारे में क्या बताया है? इसका उत्तर भी इसी श्लोक में है, 26 नंबर श्लोक में ही। कर्मयोगी विद्वान भी स्वयं सदा कोई भी अपने वर्ण के सब कार्यों को भली भांति करते हुए रुद्र ज्ञान यज्ञ सेवा में लगाए। कर्मयोगी विद्वान भी अपने कोई भी वर्ण के कार्य को सब कार्यों को भली भांति करते हुए रुद्र ज्ञान यज्ञ सेवा में लगाए। अर्थात जो अपना कर्म है, कर्म योगियों का, ज्ञानियों का, जो गृहस्थ व्यवहार में मिला हुआ कर्म है, जो जिम्मेवारियां है, उसे करते हुए भी रुद्र ज्ञान यज्ञ सेवा करे। 19वां प्रश्न है, सच्ची गीता एडवांस ज्ञान के साप्ताहिक पाठ में कौन सा नियम अनिवार्य है? सच्ची गीता एडवांस ज्ञान के साप्ताहिक पाठ में कौन सा नियम अनिवार्य है? तीसरे अध्याय का 37 नंबर श्लोक के नीचे एक नोट लिखा हुआ है। श्लोक नंबर 39, 39 नंबर श्लोक के नीचे बात लिखी हुई है, सच्ची गीता एडवांस ज्ञान के साप्ताहिक पाठ में ब्रह्मचर्य का नियम अनिवार्य है। 39 नंबर श्लोक के नीचे है इसका जवाब। साप्ताहिक पाठ में ब्रह्मचर्य का नियम अनिवार्य है, क्योंकि आगे इसका समाधान भी बताया, अन्यथा असुर या दैत्य ही बनेंगे। 20वां श्लोक, 20वां प्रश्न, भ्रष्ट कामेंद्रिय की मनसा द्वारा बुद्धि का ज्ञान ढका है, इसको उदाहरण सहित बताएं। भ्रष्ट कामेंद्रिय की मनसा द्वारा बुद्धि का ज्ञान ढका है, इसको उदाहरण सहित बताएं। इसका उत्तर 38 नंबर श्लोक, 38 नंबर श्लोक में उदाहरण बताए हैं, जैसे काले धुएं से अग्नि। दूसरा, मन दर्पण रूप शीशा गंदे कर्म के मेल से, अर्थात शीशा मेल से। और तीसरा, गर्भ थैली से ढका रहता है। भ्रष्ट कामेंद्रिय की मनसा द्वारा बुद्धि का ज्ञान ढका है, इसके लिए उदाहरण जैसे काले धुएं से अग्नि, शीशा मेल से, और तीसरा गर्भ थैली से ढका रहता है, वैसे ही भ्रष्ट कामेंद्रिय के दुष्कर्म से यह बुद्धि का ज्ञान ढका हुआ है। अर्थात अपवित्रता से, पतित कर्म से बुद्धि का ज्ञान देहभान में आने के कारण ढक जाता है। 21वां प्रश्न, 21 नंबर का प्रश्न, काम विकार का आश्रय स्थान क्या है? काम विकार का आश्रय स्थान क्या है? तीसरे अध्याय का 40वां श्लोक, 40 नंबर श्लोक। इसमें उत्तर है 10 इंद्रिया, अव्यक्त मन बुद्धि, इस काम का द्वैतवादी द्वापर युग से ही
आश्रय स्थान है। 10 इंद्रियां, अव्यक्त मन बुद्धि, काम विकार का द्वापर युग से ही आश्रय स्थान कही जाती है। 22वां प्रश्न है, ज्ञान और योग का नाशक कौन है? ज्ञान और योग का नाशक कौन है? तो इसका जवाब तो हमने पहले भी देखा है, यह काम और क्रोध। काम ही मूल रूप में ज्ञान योग का नाशक है। तीसरे अध्याय का 41 नंबर 41 नंबर में ये बात आई है, ज्ञान योग का नाशक प्रधान काम विकार वाले पापी को अवश्य मार दे। अगला प्रश्न है 23वां, काम विकार रूपी शत्रु को मारने का क्या तरीका बताया है? काम विकार रूपी शत्रु को मारने का क्या तरीका बताया है? उत्तर है इसका, एक तो 41 नंबर श्लोक में भी एक बात आई है, 41 नंबर श्लोक में, कि तू पहले चंचल इंद्रियों को नियंत्रित कर। चंचल इंद्रियों को नियंत्रित करना ये पहली स्टेप है जिससे ज्ञान योग का नाशक एक काम विकार रूपी पापी मर सकता है। और दूसरी स्टेप है जो बताया है 43 नंबर श्लोक में, कि आत्मा को अपने भ्रूमध्य में मन बुद्धि द्वारा भली भांति संपूर्ण स्थिर करके, अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र करके ज्योति बिंदु आत्मा में। और दूसरी बात बताई है इसमें, जो बुद्धिमानों की बुद्धि है, परम पिता, उनको जानकर पहचान कर। तो जितना आत्मा को एकाग्र करेंगे और परम पिता परमात्मा को जानकर उनको याद करेंगे, मन बुद्धि पूरी तरह से स्थिर करेंगे, तो अभ्यास और वैराग से एक काम विकार रूपी शत्रु को मार सकते हैं। तो दोनों बातें हैं, एक तो पहले इंद्रियों को नियंत्रित करना, दूसरा आत्मा को मन बुद्धि को एकाग्र करना ज्योति बिंदु आत्मा में, और तीसरा बुद्धिमानों की बुद्धि। इंद्रियां प्रबल है, उनसे मन प्रबल है, मन से बुद्धि प्रबल है, और बुद्धि से भी जो प्रबल है सदाशिव ज्योति जो हीरो पाठधारी में है, तो उनको पहचान करके अभ्यास और वैराग से इस काम विकार रूपी शत्रु को मार सकते हैं। 24वां प्रश्न है, आत्माएं ज्ञान में कैसे आएगी? आत्माएं ज्ञान में कैसे आएगी? तीसरे अध्याय का 14वां श्लोक, श्लोक नंबर 14, इसमें पूरी प्रोसेस बताई है। बाकी संक्षेप में इसका उत्तर यही है, जितना उत्तर में बोला है कि जितना आत्म स्नेह रूपी भोजन से प्राणियों की उत्पत्ति होती है, अर्थात ब्राह्मण जितना मनसा सेवा करेंगे, याद करेंगे, तो उससे ब्राह्मणों के संगठन की वृद्धि या बढ़ोतरी होगी। ये कई बार हमने इस श्लोक को समझा है, इसलिए विस्तार में नहीं बताएंगे इसे। जो सार में इसका उत्तर है, आत्म स्नेह रूप भोजन से प्राणियों की उत्पत्ति होती है, अर्थात जितना याद की शक्ति से, मनसा सेवा से नई नई आत्माएं ज्ञान में आएगी। तो ब्राह्मण जितना ऐसा पुरुषार्थ करेंगे याद का, उतना ब्राह्मणों के संगठन की बढ़ोतरी होगी। 25वां प्रश्न है, श्रीमत पर नहीं चलेंगे
तो जानवर मिसल मरेंगे। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो जानवर मिसल मर पड़ेंगे। इस प्रसंग में कौन सा श्लोक लागू होता है? या ऑप्शन में दूसरा प्रश्न, श्रीमत पर न चलने वाले अपने को ही नष्ट कर लेते हैं, किस श्लोक से सिद्ध करेंगे? श्रीमत पर न चलने वाले अपने को ही नष्ट कर लेते हैं, किस श्लोक से सिद्ध करेंगे? तीसरे अध्याय का 32वां श्लोक, श्लोक नंबर 32। इसमें भावार्थ में बात आई है कि मेरे मुकर्रर रथ से ईर्ष्या करने वाले लोग मेरी श्रीमत का ठीक से पालन नहीं करते, उन बुद्धुओं को संपूर्ण सच्ची गीता एडवांस ज्ञान से विशेष मूर्ख और नष्ट हुआ जान। मुकर्रर रथ से ईर्ष्या करने वाले श्रीमत का ठीक से पालन नहीं करते, उन्हें सच्ची गीता एडवांस ज्ञान से मूर्ख और नष्ट हुआ जान। प्रश्न में श्लोक पूछा है कि श्लोक से सिद्ध करेंगे, तो उत्तर समझने के लिए भावार्थ देखा, और ये श्लोक है 32 नंबर श्लोक। ये त्वेतभ्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्व ज्ञान विमूढ़ास्तान विद्धि नष्टान चेतसः। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों के श्लोक पहचान कर बताइए। निम्नलिखित वाक्यों के श्लोक पहचान कर बताएं। इसमें पहला है, बड़े भाग मानुष तन पावा। इस लाइन का अर्थ समझाइए। बड़े भाग मानुष तन पावा अर्थात ही मनुष्य तन मिला, पावा अर्थात प्राप्त हुआ, ये बड़े भाग्य की निशानी है। मनुष्य तन पावा अर्थात प्राप्त हुआ, ये बड़े भाग्य की निशानी है। तो ये भाग्य की निशानी कब होगी? मनुष्य की जो इच्छाएं है, सुख शांति की कामना है, जीवन मुक्ति रूप सिद्धि की जो कामना है, वो जब प्राप्त होगी मनुष्य को, तभी ये कहावत सफल होगी, बड़े भाग मानुष तन पावा। और इसमें श्लोकों में एक बात आई है कि इष्ट कामना की कामधेनु हो, अर्थात ही जो भी श्रेष्ठ कामनाएं हैं उनकी पूर्ति हो, कामधेनु हो। तीसरे अध्याय का 10वां श्लोक, श्लोक नंबर 10, इसमें बात आई है, सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। इस श्लोक में बात आई है कि यज्ञ सेवा का जो कर्म है, उससे ब्राह्मणों की ये जो मानसी प्रजा है, वो जितना यज्ञ सेवा का कर्म करेंगे, उतना ही इस यज्ञ से इष्ट कामना की कामधेनु होगी। तो ये कामधेनु अतीन्द्रिय सुखों वाली कामनाएं पूरी होगी, तो उससे ही मनुष्य तन जो मिला है वो श्रेष्ठ साबित हो जाएगा। बेसिक कोर्स में भी यही टॉपिक चल रहा है कि 84वें जन्म में कौन सा जन्म है जो श्रेष्ठ है। तो वही एक तो पुरुषोत्तम संगम युग में भगवान की प्राप्ति होती है, और दूसरा उसी यज्ञ का, ईश्वरीय यज्ञ सेवा का कर्म करने से इष्ट कामनाओं की, अतीन्द्रिय सुखों की प्राप्ति होती है। दूसरा प्रश्न है, पवित्र बनो योगी बनो। पवित्र बनो योगी बनो। तो यहाँ पवित्रता की बात तब आती है जब काम विकार की, वैसे तो पांचों विकारों को नष्ट करना,
लेकिन इनका मुखिया है काम विकार का दुष्कर्म, तो उस पे जीत पाना है। उस पे जीत पाने के लिए और दूसरा योगी बनना है। योगी बनेंगे तो पवित्र बनेंगे और पवित्र बनेंगे तो योगी बनेंगे। तीसरे अध्याय का 43 नंबर 43 नंबर श्लोक, इसमें ये बात आई है जो अभी अभी हमने अर्थ देखा कि एक तो काम विकार रूपी शत्रु को मारने के लिए आत्म ज्योति बिंदु में स्थिर होने बोला, अर्थात ही देह भान को भूलना है। और दूसरा परमात्मा की यथार्थ पहचान होना जरूरी है। तो आत्मा को एकाग्र करके परमात्मा को पहचान कर याद करना, अर्थात योगी बनना, और उससे काम विकार रूपी शत्रु भी मर जाएगा, अर्थात ही पवित्र बनो, योगी बनो। 43 नंबर 43 नंबर श्लोक है ये। श्लोक है ये, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मात्म मानमा जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। तीसरा है महाजनेन एन गतः स पंथ, महाजनेन एन गतः स पंथः। ये श्लोक है जिसमें बात आई है श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं। 21 नंबर श्लोक 21 नंबर श्लोक, इसमें बात आई है कि श्रेष्ठ जैसा आचरण करते हैं वैसे ही दूसरे अनुगामी भी उसे फॉलो करते हैं। यद्यताचरति श्रेष्ठः तत्तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। चौथा है कयामत में खुदा के बंदे बड़े मौज में रहेंगे। तीसरे अध्याय का 18वां श्लोक, कयामत में खुदा के बंदे बड़े मौज में रहेंगे। श्लोक नंबर 18, इसमें ये बात आई है कि जिनको आत्मिक स्थिति से ऐसे पुरुष को यहाँ पर कुछ भी करने से कोई प्रयोजन नहीं है, उसको करने से, ऐसे ही न करने से कोई प्रयोजन है, और न किसी प्राणी पर इस आत्मस्थ ब्राह्मण का कोई दैहिक कार्य निर्भर है। इसके नीचे ही ये बात लिखी है कि कयामत के समय खुदा के बंदे बड़े मौज में रहेंगे। इस श्लोक है नैव तस्य कृते नार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। पांचवा है अमानत में ख्यानत। अमानत में ख्यानत अर्थात ही जो अमानत संभालने के लिए मिली हुई है उसका सही रीति से उपयोग न करना, या तो मिसयूज करना, चोरी करना। तीसरे अध्याय का 12वां श्लोक, श्लोक नंबर 12, इसमें ये बात आई है, भावार्थ में ये बात आई है कि यज्ञ सेवा से संतुष्ट हुए ब्राह्मण से सूक्ष्म देव तुमको इच्छित भोग देंगे। उनके द्वारा दिए हुए सर्वेंद्रिय के भोगों को उन्हें अर्पण किए बिना जो ब्रह्मपुत्र या ब्राह्मण अलवेला बनकर भोगता है वह चोरी है। अर्थात यज्ञ की चोरी करना या अर्पण किए बिना खुद ही भोगना
इस भाव से ये बात है अमानत में ख्यानत। ये श्लोक है इष्टान भोगान हियो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः ते दत्तान प्रदायभ्य यो भुंक्ते स्तेन एव सः। अगला है निम्नलिखित श्लोक का अर्थ बताए। निम्नलिखित श्लोक का अर्थ बताए। पहला है इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा। इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। तीसरे अध्याय का 6वां श्लोक, श्लोक नंबर 6। इसका अर्थ है जो महामूर्ख पुरुष अनेक जन्मों से ही प्रबल बनी कर्मेंद्रियों को जबरियन रोककर हर प्रकार की इंद्रिय सहयोग बिना इंद्रिय के भोगों को मन से याद करता हुआ देह निर्वाह का धंधा छोड़ निष्क्रिय हुआ बैठता है, वह मिथ्याचारी कहा जाता है। दूसरा है कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, तीसरे अध्याय का 15वां श्लोक। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। 15 नंबर श्लोक। सात्विक, राजसी या तामसी कर्म को नंबरवार चौमुखी संगठित ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ जान। अधोमुखी ब्रह्मा अविनाशी अव्यक्त स्थिति वाले परम ब्रह्म से पैदा हुआ है। इसलिए ज्ञान यज्ञ में सर्वगामी संगठित हुआ। 4 मुखों का चतुर्मुखी, सूक्ष्म देह का अधोमुखी, गिरती कला का ब्रह्मा अर्जुन ध्वजा में चंचल हनुमान रूप से कथाओं में सर्वदा उपस्थित है। तीसरा यद्यदा चरति श्रेष्ठः तत्तद्देवे तरो जनः। यह भी श्लोक देखा था। 21 नंबर श्लोक, 21 नंबर श्लोक। इसका अर्थ है दुनिया का श्रेष्ठतम मालिक शिव बाबा पुरुषोत्तम संगम में जो जो आचरण करता है वैसा वैसा ही दूसरे अनुगामी लोग भी करते हैं। वह हीरो जैसा परम पिता शिव की श्रीमत से प्रमाणित कर्म करता है, सत्य सनातनी लोग उस श्रेष्ठतम कार्य का ही अनुसरण करते हैं। चौथा मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। तीसरे अध्याय का 23वां श्लोक, श्लोक नंबर 23। यदि हेयं न वर्तेयं जातु कर्मणि अतन्द्रितः मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं कदाचित कर्मों में आलस्यहीन होकर लगन पूर्वक न लगा रहूं तो हे पार्थ संसारी लोग सब प्रकार से मेरा मार्ग ही पकड़ेंगे। 5वां है स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। तीसरे अध्याय का 35वां श्लोक, 35 नंबर श्लोक। अर्थ है स्वधर्म का पालन करने से सत रजादि गुण विहीन निराकार चेतन आत्मा का धर्म जड़त्वमयी प्रकृति के धर्म से श्रेष्ठ है।
अपनी चेतन आत्मा के धर्म में देह त्याग रूप मरना श्रेष्ठ है। इस्लामी, बौद्धी आदि विदेशी विधर्मी देहाभिमानियों का धर्म अति खतरनाक है। छठवा है मनसस्तु परा बुद्धि, यह बुद्धे परतस्तु सह। मनसस्तु परा बुद्धि, यह बुद्धे परतस्तु सह। श्लोक नंबर 42, 42 नंबर का श्लोक। ज्ञान कर्म इंद्रियों को कहते हैं कि बड़ी प्रबल है। प्रधान मन इंद्रियों से प्रबल है। अल्लाह अव्वल दिन त्रिनेत्री जगत पिता शंकर की बुद्धि कपिध्वज मन से भी प्रबल है, किंतु जो त्रिनेत्री रूप बुद्धि से परे है वह तेरे रथ में त्रिकालदर्शी सदाशिव ज्योति ही है। सातवां प्रश्न है प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। 27 नंबर श्लोक, 27 नंबर श्लोक। अर्थ है सब कार्य सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जा रहे हैं, परंतु अहंकार से विशेषतः मूढ़ बना पुरुष मैं करने वाला हूँ ऐसा मानता है। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति करें। इसमें पहला प्रश्न है डैश डैश बुद्धि से मेरे में सब डैश डैश कर्मों को फिर से डैश डैश। पूरा वाक्य ही पढ़ते हैं इसका। 30 नंबर श्लोक, 30 नंबर श्लोक। आध्यात्मिक बुद्धि से मेरे में सब यज्ञार्थ श्रेष्ठ कर्मों को अर्पण कर। आध्यात्मिक बुद्धि से मेरे में सब यज्ञार्थ श्रेष्ठ कर्मों को अर्पण कर। अगला है दूसरा प्रश्न ज्ञान योग के डैश डैश इस मुखिया फिर से फिल इन द ब्लैंक्स वाले डैश डैश को अवश्य फिर से फिल इन द ब्लैंक्स है। इसका उत्तर का पूरा वाक्य पढ़ते हैं। 41 नंबर श्लोक, 41 नंबर श्लोक में ज्ञान योग के नाशक, यहाँ नाशक में फिल इन द ब्लैंक्स था। ज्ञान योग के नाशक इस मुखिया काम विकार वाले, यहाँ काम विकार ये उत्तर है, यहाँ भी फिल इन द ब्लैंक्स था। पापी को, पापी ये भी फिल इन द ब्लैंक्स था। पापी को अवश्य मार दे। पूरा वाक्य ज्ञान योग के नाशक इस मुखिया काम विकार वाले पापी को अवश्य मार दे। तीसरा प्रश्न जो डैश डैश मन से इंद्रिया डैश डैश करके डैश डैश हुआ कर्मेंद्रियों से
डैश डैश का आचरण करता है वह डैश डैश है। तीसरे अध्याय का 7वां श्लोक है ये। अध्याय 3 का श्लोक नंबर 7। इसमें ये बात आई है जो स्थिर मन से इंद्रियों को नियमित करके, स्थिर मन से इंद्रियां नियमित करके अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्म योग का आचरण करता है वह विशेष मान्य है। जो स्थिर मन से इंद्रियां नियमित करके अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्म योग का आचरण करता है वह विशेष मान्य है। लास्ट शॉर्ट प्रश्न है ये 2। स्थूल पेट के लिए माथा नहीं मारना है, किस श्लोक से सिद्ध करेंगे? मुरली पॉइंट सहित बाबा की व्याख्या के आधार पर बताएं। स्थूल पेट के लिए माथा नहीं मारना है, किस श्लोक से सिद्ध करेंगे? मुरली पॉइंट सहित बाबा की व्याख्या के आधार पर बताएं। सबसे पहले तो स्थूल पेट के लिए माथा कब नहीं मारना पड़ेगा? उसका उत्तर है देहभान नहीं होगा और भगवान के प्रति निश्चय बुद्धि होंगे। इसके लिए ही देहभान न रहे, उसके लिए ही आत्मिक स्थिति वाले श्लोकों में ये बात आई है। तीसरे अध्याय का 18वां श्लोक 18 नंबर श्लोक में नैव तस्य कृते नार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। इसमें बात आई है कि जो आत्मिक स्थिति वाले हैं उनके लिए यहाँ पुरुषोत्तम संगम में उसको करने से, ऐसे ही न करने से कोई प्रयोजन है, न किसी प्राणी पर इस आत्मस्थ ब्राह्मण का कोई दैहिक कार्य निर्भर है। अर्थात ही जो भगवान के बच्चे बन गए, ईश्वरीय सेवा में लगे हुए हैं, आत्मिक स्थिति वाले हैं, आत्मा में स्थिर है ब्राह्मण, उनका किसी पर कार्य निर्भर नहीं। जिसके लिए मुरली में शिव बाबा ने बोला है, मुरली तारीख है 3/11/68, मुरली डेट 3 नवंबर 68। शिव बाबा का बन और भूख मरे यह कब हो नहीं सकता। शिव बाबा का बन और भूख मरे यह कब हो नहीं सकता। तो इसीलिए ही स्थूल पेट के लिए माथा मारने की आवश्यकता नहीं है। ये तब होगा जब शिव बाबा का पूरा बनते हैं, ईश्वरीय सेवा के कार्य में लगे हुए। और यह श्लोक में खास बात बताई कि जो आत्मस्थ ब्राह्मण है उनका कोई दैहिक कार्य किसी पर निर्भर नहीं हो सकता। और ऑप्शन में दूसरा प्रश्न है, सब धंधों में है नुकसान सिवाय ईश्वरीय धंधे के, श्लोक के अर्थ सहित बताए। श्लोक के अर्थ सहित बेहद में व्याख्या देकर समझाए। सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के, श्लोक के अर्थ सहित बेहद में व्याख्या देकर समझाए। इसमें तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक, श्लोक नंबर 9, इसमें जो बात आई है यज्ञ कर्म के अलावा दूसरे किसी कर्म से नरक लोक कर्म बंधन है। अर्थात ही यज्ञ कर्म जो है उसके अलावा नरक लोक कर्म बंधन
अर्थात सब धंधों में नुकसान है, क्योंकि नरकीय कर्म है वो, और एक ईश्वरीय सेवा का कर्म अर्थात यज्ञ सेवा का जो कर्म है वही फायदेमंद है। और इसका श्लोक है, यज्ञार्थात कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। और इसके लिए हमने बहुत से सिलेक्टेड पॉइंट देखे थे, जिसमें शिव बाबा ने बोला है कि लौकिक धंधे जो भी है और आसुरी धंधे है, श्लोकों में बात आई है अनिवार्य कर्म तो करना है, उसके लिए शरीर निर्वाह भी करना है, नहीं तो दैनिक कार्य सिद्ध नहीं होगा। लेकिन उसमें भी शिव बाबा ने इस बात को क्लियर किया है कि यज्ञ सेवा के सिवाय दूसरे सब आसुरी सेवाएं हैं और वही नरक लोक के कर्म बंधन है। ये कल के श्लोक टेस्ट के जवाब हो गए पूरे, और इसी के साथ साथ ही तीसरा अध्याय भी पूरा होता है। कल से चौथा अध्याय शुरू करेंगे। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।